जय भारत, जय हिंदी। आज हम सीखेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जब हम लिखते हैं तो कहीं कहीं पर रुकना पड़ता है, बल देना पड़ता है। कब कितना रुकना है, इन विराम चिन्हों के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। विराम का अर्थ है रुकना, ठहरना, और लिखित रूप में जितना ठहरना है, रुकना है, इसी को दर्शाने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अपनी बात तथा भावों को स्पष्ट करने के लिए लिखते समय विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह के प्रयोग से वाक्य के अर्थ में भिन्नता आ जाती है। विराम चिन्ह और उदाहरण देख लें। पूर्ण विराम, मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ, तो वाक्य के अंत में आया विराम, पूर्ण विराम। अलव विराम, इंग्लिश में कोमा बोलते हैं अलव विराम को। कोमा, मीता, रिया और मीना भी आ गई, तो नाम को अलग करने के लिए, विशेषण को अलग करने के लिए। प्रश्नवाचक चिन्ह कब आता है? जब प्रश्न पूछते हैं, तुम कहाँ रहती हो, तुम कहाँ रहती हो, तो प्रश्न पूछते ही प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह भावों को प्रकट करने के लिए, अरे ये क्या हो गया, और पूर्ण विराम भी है। उद्धरण चिन्ह, गोदान की रचना प्रेमचंद्र ने की थी, तो विशेष नाम के लिए, पुस्तक के नाम के लिए उद्धरण चिन्ह आता है। कहीं सिंगल आता है, कहीं डबल आता है। सचिन ने कहा जॉन ब्रैडमैन एक महान खिलाड़ी थे। कही गई बात को, किसी की कही गई बात को हम डबल उद्धरण चिन्ह के द्वारा अधिकार दर्शाते हैं। योजक, जोड़ने वाला। अक्षिता ने माता पिता का सिर ऊंचा कर दिया, तो माता पिता यहाँ जोड़े के रूप में, इसलिए योजक के रूप में आया है। निर्देशक, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। कोष्टक, कोष्टक देख लें। गांव में कुटीर यानी छोटे उद्योगों का विकास करना चाहिए, तो कोष्टक का प्रयोग यहाँ पर कुछ अर्थ प्रकट करने के लिए आता है। आगे देखिए, अब थोड़ा विस्तार से देख लें। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। वाक्य के पूर्ण होने पर, चाहे वाक्य सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, पूर्ण होने पर। उदाहरण, नागपुर के संतरे प्रसिद्ध हैं। वाक्य पूरा हुआ, कथन पूरा हुआ। गर्मी की छुट्टियों में हम सिंगापुर जा रहे हैं, तो वाक्य पूरा, पूर्ण विराम आएगा, चाहे नहीं वाला हो, चाहे सिंपल स्टेटमेंट हो, साधारण वाक्य हो, पूर्ण विराम आएगा। अलप विराम, इंग्लिश में कोमा बोलते हैं। अलप विराम, अलप होता, अलप का अर्थ थोड़ा, अल्प विराम अथवा थोड़ा रुकना। जहाँ थोड़ा रुकना हो वहाँ अलप विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, मैंने दिल्ली, केरल, उड़ीसा और महाराष्ट्र देखे हैं, तो दिल्ली के बाद, केरल के बाद और बाद में जो 2 नाम उनके साथ और लगता है। लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार मुगल कालीन इमारतें हैं, तो नाम को अलग करने के लिए, विशेषण को अलग करने के लिए, थोड़ा रुकने के लिए अलप विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, क्या तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया? माँ, आज खाने में क्या बनाया है? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। हर्ष यानी खुशी को दर्शाने के लिए, शोक दुख को दर्शाने के लिए, आश्चर्य हैरानी को दर्शाने के लिए, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे हृदय में अनेक भाव उत्पन्न होते रहते हैं, चाहे सुख का हो, चाहे दुख का हो, चाहे हैरानी का हो, तो ऐसे भावों को दर्शाने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लें। दत्त, ऐसा नहीं कहते। आहा, कितना सुहाना मौसम है। हाय, मेरा एक ही बेटा था, वो भी चला गया। इस प्रकार भी हो सकता है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो दोहरे उद्धरण चिन्ह कब आते हैं? जब किसी की बात को ज्यों का त्यों लिखना हो। लेखक, लेखक के नाम, पुस्तक का नाम, उपनाम आदि लिखते समय इकरे, सिंगल इकरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी, तो इकहरे उद्धरण चिन्ह। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक उत्कृष्ट कवि थे। योजक चिन्ह,
इस चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्मों के मध्य किया जाता है, यानी शब्द जोड़ों के मध्य किया जाता है। वह दिन रात मेहनत कर अपने परिवार को पालता है। कहते हैं कि लाभ हानि यश अपयश सब देने वाला ईश्वर है। निर्देशक इस चिन्ह का प्रयोग उदाहरण देते समय संवाद के नाम के बाद सूची आदि में किया जाता है। उदाहरण देख लें। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो उदाहरण देते समय आज की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों का नाम संगीता, काजल, महिमा और प्रियांशी है। तो सूची आदि के लिए किया जाता है। कोष्टक वाक्य में प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ प्रकट करने के लिए, कठिन शब्दों का अर्थ प्रकट करने के लिए, नाटकों में भाव का संकेत करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म और सत्य की रक्षा की। पितामह यानी भीष्म का वध शिखंडी ने किया। तो कोष्टक का प्रयोग शब्द के अर्थ को अधिक प्रकट करने के लिए होता है। लाघव चिन्ह शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे पंडित, डॉक्टर, प्रोफेसर आदि उदाहरण हैं।